तुम्हें लगता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब है वो ट्रेड जो हर बार जीतती है। बिल्कुल गलत। अगर तुम आज भी मार्केट में होली ग्रेल ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो मुझे बहुत देर से समझ आया। मैं ताकाशी कोटेगावा हूं। मैंने मार्केट के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब कुछ भी मुझे हिला नहीं पाता। और आज जो सबक मैं तुम्हें देने वाला हूं वो उसी अनुभव से आया है। और सच बताऊं, आज मैं तुम्हें सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें वो पूरी सोच बताऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। और मजे की बात यह है कि वो सोच इतनी सिंपल है कि ज्यादातर लोग उसे पूरी वीडियो देखने के बाद भी मिस कर जाते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम उन ज्यादातर लोगों में शामिल ना हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं इसे बीच में कहीं छुपा कर रखूंगा। और जब वो बात आएगी तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि इतने दिनों से तुम गलत जगह देख रहे थे। लेकिन उससे पहले, अगर तुम सच में उस भीड़ से अलग बनना चाहते हो जो हर दिन नुकसान करके भी वजह नहीं समझ पाती, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मैं तुम्हें सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाता, यहां मैं तुम्हें वो दिमाग बनाना सिखाता हूं जो सालों तक मार्केट में टिका रहता है। चलो शुरू करते हैं। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी गौर किया है कि मार्केट में करीब 90% लोग हर दिन एक ही रूटीन से गुजरते हैं? सुबह चार्ट खोलते हैं, 2-3 इंडिकेटर लगाते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देखकर एक नया आइडिया लेते हैं, किसी टेलीग्राम ग्रुप से एक सूर शॉर्ट टिप उठाते हैं, और फिर भी दिन के अंत में उनके अकाउंट में लॉस ही बैठा होता है। अब सवाल यह है कि क्यों? क्या मार्केट सच में उनके खिलाफ काम करता है? नहीं, असली वजह इतनी डीप नहीं है जितनी लोग समझते हैं। असली वजह बस इतनी है कि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ट्रेड कब लेना है और कब छोड़ना है। और यहीं से शुरू होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच की वो दूरी जिसे ज्यादातर लोग सालों तक नहीं समझ पाते। प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ इंतजार करता है एक ऐसे पल का जहां प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में हो, जहां रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा, जहां इमोशन नहीं बल्कि लॉजिक फैसला ले। और यही चीज कहलाती है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो सवाल यही है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक कॉइन है, अगर वो कॉइन बिल्कुल फेयर है तो हेड आने के चांसेस 50% हैं। लेकिन सोचो, अगर कोई कॉइन ऐसा हो जिसमें 70% बार हेड ही आता हो, तो क्या तुम उसे बार बार टॉस नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक साफ एज है। ट्रेडिंग बस यही है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है। तुम फ्यूचर नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुम ऐसे मौके जरूर ढूंढ सकते हो जहां चांसेस तुम्हारे फेवर में झुके हों। और यही एक मौका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहलाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। लोग सेटअप नहीं ढूंढते, लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। एक तेज कैंडल, एक बड़ा ब्रैकआउट, एक इंस्टेंट प्रॉफिट का सपना। और इसी चक्कर में वो हर बार ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये चक्कर मुझे भी अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैंने खुद इसे जिया है। शुरुआत की बात है, सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं तैयार बैठा रहता था। दिमाग में बस एक ही बात, आज बड़ा प्रॉफिट निकालना है। पहली कैंडल बनी नहीं कि एंट्री ले ली, थोड़ा प्रॉफिट आया, एग्जिट कर दिया, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, और जब वो लॉस में गया तो दिमाग बोला अब इसे वापस लाना है। और यहीं से शुरू हुई रिवेंज ट्रेडिंग। शाम होते होते ना पैसा बचता था, ना कॉन्फिडेंस। लेकिन उस समय मैं जो सोचता था वो थी सबसे बड़ी गलती। मुझे लगता था गलती स्ट्रैटेजी में है। तो मैं नई स्ट्रैटेजी ढूंढता, नया इंडिकेटर ट्राई करता, कोई नया मेंटर ज्वाइन कर लेता, कोई नया कोर्स खरीद लेता, लेकिन रिजल्ट वही का वही रहता। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, असली प्रॉब्लम मेरी सोच थी। मैं मार्केट में मौके नहीं ढूंढ रहा था, मैं सिर्फ एक्शन ढूंढ रहा था। और यही चीज रिटेल ट्रेडर्स को धीरे धीरे खत्म कर देती है। उन्हें लगता है जितना ज्यादा ट्रेड है उतना ज्यादा पैसा, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। एक दिन ऐसा आया जब मैंने लगातार 5 ट्रेड्स में लॉस लिया। उस रात मैं पूरी तरह टूट चुका था। मन में बस एक ही ख्याल था कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसी रात दुख में डूबे रहने की बजाय मैंने अपने सारे ट्रेडर्स दोबारा खोलकर देखे, और तब जाकर एक चीज साफ हुई। मेरे लॉसेस खराब स्ट्रैटेजी से नहीं हुए थे, मेरे लॉसेस खराब एंट्रीज से हुए थे। मैं ऐसी जगहों पर एंट्री ले रहा था जहां कोई कंफर्मेशन नहीं था, कोई पेशेंस नहीं था, बस जल्दी पैसा कमाने की एक अंधी भूख थी। उसी रात मैंने खुद से एक वादा किया,
अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहां प्रोबेबिलिटी साफ साफ दिख रही हो। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था क्योंकि इंतजार करना आसान नहीं होता। चार्ट सामने हो, कैंडल्स बन रही हो और तुम कुछ ना करो, ये किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे कठिन काम है। लेकिन धीरे धीरे इसी में डिसिप्लिन पैदा होता है। और साथ ही एक अजीब चीज हुई, मेरे ट्रेड्स कम होने लगे लेकिन प्रॉफिट बढ़ने लगा। अगर तुमने भी कभी ऐसी रात देखी है जहां लगातार लॉसेस के बाद लगा हो कि शायद ट्रेडिंग तुम्हारे बस की बात नहीं, तो अकेले मत बैठना, कमेंट में लिख देना। मैंने आज तक जितने ट्रेडर्स से बात की है, लगभग हर किसी की कहानी में यही एक रात कहीं ना कहीं छुपी होती है। और सिर्फ ये जानना कि तुम अकेले नहीं हो, कई बार आधी लड़ाई जीत लेता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर बिगिनर पूछता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखता कैसा है। 3 साफ संकेत होते हैं और एक बार समझ गए तो चार्ट देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। पहला संकेत है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर ट्रेंड ऊपर है तो बाय सेटअप्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे, अगर ट्रेंड नीचे है तो सेल सेटअप्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन रिटेल ट्रेडर करता क्या है? ट्रेंड के खिलाफ जाकर हीरो बनने की कोशिश। और मार्केट को हीरो पसंद नहीं आते। मार्केट सिर्फ एक चीज रिवॉर्ड करता है, डिसिप्लिन। दूसरा संकेत है क्लैरिटी। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमेशा साफ दिखता है, उसमें कंफ्यूजन कम होता है। अगर तुम चार्ट देखकर उलझन में हो तो समझ लो अभी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बेहतरीन ट्रेड्स अक्सर बहुत सिंपल दिखते हैं। तीसरा संकेत है छोटा रिस्क। ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉफिट की तरफ देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सबसे पहले रिस्क को देखता है। अगर किसी ट्रेड में रिस्क बहुत बड़ा है तो चाहे सेटअप कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज सर्वाइवल है। कैपिटल खत्म तो गेम खत्म। पर ये तीनों मिलकर भी अधूरे हैं जब तक एक चौथी गहरी परत ना जुड़े। सिर्फ एक सपोर्ट देखकर एंट्री नहीं, सिर्फ एक इंडिकेटर देखकर एंट्री नहीं। प्रोफेशनल कंफर्मेशन ढूंढता है, ट्रेंड उसी डायरेक्शन में हो, प्राइस किसी इंपॉर्टेंट जोन पर हो, वॉल्यूम साथ दे रहा हो, स्ट्रक्चर साफ हो और रिस्क छोटा हो। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तभी असली प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन एक बिगिनर क्या करता है? एक सिग्नल देखा, तुरंत एंट्री ली, और अगर वो ट्रेड उल्टा चला गया तो कहेगा मार्केट मैनिपुलेटेड है। नहीं, सच ये है कि तुम बस जल्दबाज थे। और इससे भी आगे एक बात है, जब तुम चार्ट देखते हो सिर्फ एक लाइन नहीं देखनी, पूरी कहानी देखनी है। कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कहां फियर बढ़ रहा है, कहां लोग ट्रैप हो रहे हैं, कहां बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। अगर तुम सिर्फ कैंडल्स देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने बिहेवियर पढ़ना सीख लिया तो धीरे धीरे मार्केट प्रेडिक्टेबल लगने लगेगा। परफेक्ट नहीं, लेकिन समझ में आने लगेगा। एक क्लैरिटी टेस्ट भी है जो हर ट्रेड से पहले खुद पर लगाना चाहिए। अगर तुम्हें खुद को कन्विंस करना पड़ रहा है शायद यहां से ऊपर जाएगा, लगता तो अच्छा है, हो सकता है बाउंस आ जाए, तो समझ लो तुम गेस कर रहे हो। और गेसिंग ट्रेडिंग नहीं होती, प्रोफेशनल सेटअप में क्लैरिटी होती है। तुम्हें अंदर से पता होता है, हाँ यहाँ लॉजिक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग क्लियर सेटअप का इंतजार नहीं करते, क्योंकि इंतजार करना पेनफुल होता है। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस पसंद नहीं करता, उसे लगातार कुछ ना कुछ चाहिए। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग असल में ट्रेडिंग नहीं, एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। पर इन सबको ठीक से पहचानने के बाद भी एक खतरा बचता है जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को चुपके से गिराता है। जब लगातार 2-3 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है तो इंसान खुद को जीनियस समझने लगता है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। क्योंकि मार्केट ईगो तोड़ने में सबसे एक्सपर्ट है, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट मानता है। पिछला प्रॉफिट अगले ट्रेड की गारंटी नहीं, और पिछला लॉस अगले ट्रेड की असफलता नहीं। बस प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोबेबिलिटी अपना काम खुद करेगी। अब एक सवाल, सच सच जवाब देना। क्या एंट्री लेते ही कभी कैंडल उल्टी दिशा में भागी है, स्टॉप लॉस हिट हुआ और ठीक उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जो तुमने पहले सोची थी? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं हो। लगभग हर रिटेल ट्रेडर इसी ट्रैप में फंसता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें लगता है उनकी लक खराब है, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि मार्केट तुम्हारा पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारी साइकोलॉजी लेता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारा फोमो, तुम्हारा ईगो, यही चीजें अकाउंट खाली करती हैं। फोमो सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक मेंटल ट्रैप है। तुम्हारा ब्रेन प्रॉफिट को अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि सर्वाइवल की तरह देखने लगता है। उसे लगता है अगर ये मूव छूट गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और उसी घबराहट में गलत एंट्री हो जाती है। एक हफ्ता था जब लगातार प्रॉफिट हो रहा था
और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि लगने लगा था अब तो मैं मार्केट को पूरी तरह समझ चुका हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस दिन मार्केट खुला, पहली कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी और मैंने बिना किसी कंफर्मेशन के एंट्री ले ली। दिमाग बस यही बोल रहा था कि अभी एंट्री नहीं ली तो मूव निकल जाएगा। फिर मार्केट रिवर्स हुआ, मैं लॉस में गया। लेकिन असली गलती वो लॉस नहीं था, असली गलती ये थी कि मैंने अपने ही बनाए हुए रूल्स तोड़ दिए थे। उस दिन एक बात बहुत गहराई से समझ आई, ट्रेडर मार्केट से पहले खुद से हारता है। और यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर कैंडल पर नहीं कूदते, क्योंकि वो जानते हैं हर मूवमेंट पैसा कमाने का मौका नहीं होता। कुछ मूवमेंट सिर्फ ट्रैप्स होते हैं, फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी ग्रैब, इमोशनल कैंडल। और रिटेल ट्रेडर्स बार बार इन्हीं कैंडल्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्पीड को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है। लेकिन ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट अक्सर डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्साइटेड नहीं होता, वो सस्पिशियस होता है। वो खुद से पूछता है, क्या ये मूव असली है या सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया है? और यही एक सवाल एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच फर्क बना देता है। तो पहला सीक्रेट यही है, सबसे बेहतरीन सेटअप हमेशा पेशेंस मांगता है। अगर कोई ट्रेड बहुत जल्दी मिल रहा है, बहुत आसान लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, तो चांस है वो एक ट्रैप है। क्योंकि असली अपॉर्चुनिटी अक्सर शांत होती है, धीरे धीरे बनती है, शोर नहीं मचाती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को शांत अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, उन्हें इंस्टेंट डोपामीन चाहिए, एक्शन चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। और यही वजह है कि वो बार बार लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में फंसते रहते हैं। इसी रास्ते पर एक और ट्रैप इंतजार करता है, रिवेंज ट्रेडिंग। ये वो स्टेज है जहां एक लॉस के बाद ट्रेडर सोचता है अब मार्केट से पैसा वापस लेना है, और यहीं से अकाउंट टूटना शुरू होता है, क्योंकि अब तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे होते हो। मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे हैं जो एक छोटे से लॉस के बाद पूरे महीने का प्रॉफिट उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेड नहीं चाहिए होता, उन्हें इमोशनल सैटिस्फैक्शन चाहिए होती है। वो मार्केट को हराना चाहते हैं, लेकिन सुनो, मार्केट कोई इंसान नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम जीतो या हारो। वो सिर्फ एक चीज रिवॉर्ड करता है, डिसिप्लिन। एक बार मैंने इसी बात को टेस्ट करने की ठानी। मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सिर्फ परफेक्ट सेटअप पर ही ट्रेड लूंगा। पूरा दिन निकल गया, कोई ट्रेड नहीं मिला। शुरुआत में दिमाग बेचैन हो गया, लगने लगा कुछ छूट रहा है। लेकिन फिर शाम के करीब एक बिल्कुल साफ सेटअप बना, ट्रेंड क्लियर, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर परफेक्ट, रिस्क छोटा। मैंने एंट्री ली और वो ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, वो कॉन्फिडेंस था। क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने ट्रेड को चेस नहीं किया, मैंने ट्रेड को सेलेक्ट किया। और यही प्रोफेशनल माइंडसेट है, वो मार्केट के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ मौके चुनते हैं। इसी से एक फर्क साफ हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा गलती। प्रोफेशनल ट्रेडर एक स्नाइपर की तरह होता है, वो हर जगह गोली नहीं चलाता, वो इंतजार करता है सही मौके का, और जब मौका मिलता है तभी एक्शन लेता है। यही हाई प्रोबेबिलिटी थिंकिंग है। अब तक हमने सिर्फ अपने अंदर की बात की, पर असली गेम बाहर भीड़ के साथ खेला जाता है। एक सीन इमेजिन करो, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, हर तरफ लोग बोल रहे हैं बुल रन शुरू हो गया है, अब सिर्फ ऊपर जाएगा, ये मौका मत छोड़ना। यूट्यूब पर एक्साइटमेंट, टेलीग्राम पर टारगेट्स, न्यूज चैनल्स पर हाइप। और फिर रिटेल ट्रेडर्स धीरे धीरे बाय करना शुरू करते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा वही खरीदना चाहता है जो भाग रहा हो। उसे लगता है अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका छूट जाएगा। लेकिन ठीक इसी पल पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते क्या हैं? वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। फिर अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आती है, पैनिक शुरू होता है। कुछ लोग लॉस में एग्जिट करते हैं, कुछ लोग होप पकड़कर बैठे रहते हैं, और बड़े प्लेयर्स उसी फियर का फायदा उठाते हैं। यही मार्केट का असली खेल है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अक्सर वहीं बनता है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं। जब लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हों या बहुत ज्यादा फियर में हों, तभी बड़े मौके बनते हैं, क्योंकि इमोशन क्लैरिटी छीन लेता है और बिना क्लैरिटी लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी चीज का इंतजार करता है। वो भीड़ के साथ इमोशनली नहीं बहता, वो भीड़ को ऑब्जर्व करता है। एक बार पूरा मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, हर तरफ डर था, लोग कह रहे थे अब क्रैश आएगा, सब खत्म हो गया। और सच कहूं तो मैं भी थोड़ा डर गया था। लेकिन फिर मैंने चार्ट को ध्यान से देखा, पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर था, सेलिंग कमजोर होने लगी थी, वॉल्यूम बदल रहा था। और सबसे बड़ी बात, रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह पैनिक में थे। उस पल मुझे एहसास हुआ जब भीड़ सबसे ज्यादा डरती है
अक्सर वहीं रिवर्सल शुरू होता है। लेकिन मैंने तुरंत ट्रेड नहीं लिया, मैंने कंफर्मेशन का इंतजार किया, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेडिक्शन नहीं करता, वो रिएक्शन देखता है। फिर एक साफ स्ट्रक्चर बना और वही एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री थी। उस दिन मुझे प्रॉफिट से भी ज्यादा एक चीज मिली, समझ। इस पूरे खेल में एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हर सपोर्ट काम नहीं करता, हर रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेवल से ज्यादा जरूरी है उस लेवल पर लोगों का बिहेवियर। अगर प्राइस किसी जोन पर आया लेकिन वहां कोई स्ट्रांग रिएक्शन नहीं है तो वो सिर्फ एक लाइन है। लेकिन अगर उसी जोन पर फियर दिखे, ट्रैप बने, लिक्विडिटी आए, वॉल्यूम में बदले, तब वो एरिया इंपॉर्टेंट बनता है। और यही चीज ज्यादातर बिगिनर्स नहीं समझते। वो सिर्फ लाइंस ड्रॉ करते हैं लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। दूसरा सीक्रेट अब समझो, मार्केट अक्सर वीक ट्रेडर्स को पहले बाहर निकालता है। इसलिए कई बार प्राइस पहले तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद असली मूव शुरू करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, उसे बायर्स और सेलर्स दोनों चाहिए। और सबसे आसान लिक्विडिटी कहां मिलती है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पर। सोचो, अगर सब लोग एक ही जगह स्टॉप लॉस रखेंगे तो क्या होगा? मार्केट पहले वहीं जाएगा क्योंकि वहीं ऑर्डर्स पड़े हैं। और यही वजह है कि ब्लाइंड एंट्रीज इतनी खतरनाक होती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ पैटर्न नहीं देखता, वो ट्रैप भी देखता है। और इसी ट्रैप के पीछे पीछे एक और मुश्किल इम्तिहान आता है। मान लो तुमने एक ट्रेड मिस कर दिया और अब मार्केट तेजी से भाग रहा है। दिमाग क्या बोलेगा? एंट्री ले ले, वरना मूव निकल जाएगा। लेकिन यही असली डिसिप्लिन का टेस्ट होता है, क्योंकि हर भागती हुई कैंडल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन नो ट्रेड होता है, लेकिन इसे इमोशनली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को एक्शन चाहिए। उसे लगता है अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो पीछे रह रहा हूं। लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कैपिटल बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट कमाना। और अब आती है सबसे दर्दनाक फीलिंग, जब पूरा एनालिसिस सही होता है, ट्रेंड सही पकड़ा जाता है, डायरेक्शन सही समझ आता है, मार्केट का मूव भी सही सोचा जाता है, लेकिन फिर भी लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सही डायरेक्शन काफी नहीं होती, सही टिमिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। और यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वो सोच लेते हैं मार्केट कहां जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कब जाएगा। और बिना टाइमिंग अच्छा एनालिसिस भी बेकार हो सकता है। ऐसा एक दौर था जब मैं हर ब्रेकआउट पर एंट्री ले लेता था। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया और मैं तुरंत बाय। दिमाग बोलता था अब बड़ा मूव आएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद प्राइस वापस नीचे, फेक ब्रेकआउट, ट्रैप। और सबसे दर्दनाक बात, जब मैं स्टॉप लॉस में निकलता उसके ठीक बाद असली मूव शुरू होता। शुरुआत में लगता था मेरी लक खराब है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया प्रॉब्लम लक नहीं थी, प्रॉब्लम थी मेरी जल्दबाजी। मैं कंफर्मेशन से पहले एंट्री ले रहा था। और यही गलती ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स बार बार करते हैं। हर ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट नहीं होता। बहुत बार मार्केट सिर्फ ऊपर जाकर लोगों को एक्साइटेड करता है। रिटेल ट्रेडर्स जल्दी बाय करते हैं, फिर अचानक प्राइस रिवर्स से हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स जानते हैं भीड़ कहां एंट्री लेगी और वो उसी इमोशन का फायदा उठाते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट देखकर कूदता नहीं, वो रिएक्शन देखता है, वो वेट करता है, क्योंकि उसे पता है पहली कैंडल अक्सर इमोशन होती है, सच्चाई नहीं। तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलेगी कैसे? सबसे पहली चीज, पेशेंस। शायद ट्रेडिंग की सबसे अंडररेटेड स्किल। लोग स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इंडिकेटर्स सीखते हैं, पैटर्न्स याद करते हैं, लेकिन इंतजार करना नहीं सीखते। और बिना पेशेंस कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को चेस नहीं करता, वो मार्केट को आने देता है। एंट्री टाइमिंग का पहला रूल है, कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लो। लेकिन कंफर्मेशन होता क्या है? सिंपल भाषा में, जब मार्केट तुम्हारे एनालिसिस को सपोर्ट करे, जैसे ब्रेकआउट के बाद प्राइस होल्ड करे, वॉल्यूम सपोर्ट करे, स्ट्रक्चर टूटे नहीं, मोमेंटम बना रहे, तब प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर कैंडल बस अचानक स्पाइक करे और तुरंत वीक हो जाए तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। मार्केट एक ट्रिक और खेलता है जिसे कम ही लोग पहचान पाते हैं, मूव मिस होने का डर। मार्केट जानता है लोग मूव मिस होने से डरते हैं और इसी फियर में वो जल्दी एंट्री ले लेते हैं। इसलिए कई बार प्राइस अचानक तेज भागता है ताकि लोग इमोशनली मजबूर हो जाएं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो खुद से पूछता है, क्या मैं लॉजिक से एंट्री ले रहा हूं या फियर से? और यही एक सवाल बहुत सारे लॉसेस बचा सकता है। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट यही समझो, रीटेस्ट। अक्सर असली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ब्रेकआउट के बाद बनता है। पहले प्राइस लेवल तोड़ता है, फिर वापस उसी एरिया पर आता है, और अगर वहां सपोर्ट मिलता है
तब असली मूव शुरू होता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो पहली कैंडल पर ही कूद जाता है। और प्रोफेशनल उस रीटेस्ट का इंतजार करता है, क्योंकि रीटेस्ट इमोशन को फिल्टर करता है। वो दिखाता है कि मूव असली है या सिर्फ ट्रैप। चार्ट सामने था, मोमेंटम जबरदस्त था, मैं तुरंत एंट्री लेना चाहता था, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, रुक जा। मैंने खुद को रोका। कुछ ही मिनटों बाद प्राइस अचानक रिवर्स हुआ और मुझे समझ आया, अगर मैंने इमोशन में एंट्री ली होती तो बड़ा लॉस हो सकता था। उस दिन पहली बार गहराई से महसूस हुआ, डिसिप्लिन प्रॉफिट से पहले आता है। और अब एक आखिरी मिस्टेक जो लगभग हर बिगिनर एक बार जरूर करता है, लेट एंट्री। जब पूरा मूव निकल चुका होता है तब लोग एंट्री लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अक्सर सबसे ज्यादा डेंजर होता है, क्योंकि जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं तब कई बार मूव खत्म होने वाला होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर शुरुआत में सोचता है, भीड़ आखिर में सोचती है, और यही वजह है कि दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्या हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। और यही बात बिगिनर्स सबसे मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैं ट्रेड नहीं ले रहा तो पैसा मिस कर रहा हूं। लेकिन रियलिटी यह है कि कई बार नो ट्रेड ही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा साफ सेटअप नहीं देता। कुछ दिन कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ दिन रैंडम होते हैं, और ऐसे दिनों में सबसे बड़ी स्किल होती है कुछ ना करना। हाँ, कुछ ना करना भी एक स्किल है। अब वो बात जो शायद पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात है, और जिसे मैंने शुरुआत में छुपाने का वादा किया था। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रोज नहीं मिलता, और शायद यही सबसे अजीब लेकिन सच्ची बात है। अगर तुम्हें हर घंटे कोई ना कोई ट्रेड दिख रहा है तो सच यही है कि तुम उसे फोर्स कर रहे हो। मार्केट तुम्हें वो दे नहीं रहा। असली सेटअप रारे होते हैं, और रायर चीजें ही वैल्यूएबल होती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पूरा दिन बैठ सकता है सिर्फ एक सही मौके के लिए, जबकि रिटेल ट्रेडर को लगातार एक्साइटमेंट चाहिए। और यही फर्क साल दर साल दोनों के रिजल्ट्स तय करता है। पहले मैं भी सोचता था प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, लेकिन बाद में समझ आया, असली सवाल यह होना चाहिए, मैं गलत ट्रेड्स कैसे कम करूं। और जिस दिन मैंने ये फोकस बदला, मेरे रिजल्ट्स बदलने लगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सुपर ह्यूमन बनने से नहीं आती, गलतियां कम करने से आती है। और अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो लाइन है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चार्ट पर नहीं बनता, वो ट्रेडर के दिमाग में बनता है। हाँ, क्योंकि दो अलग अलग इंसान बिल्कुल एक ही चार्ट देख सकते हैं। एक इंसान फोमो में आकर एंट्री ले लेगा, दूसरा इंसान पेशेंस से इंतजार करेगा। एक इंसान गैम्बलिंग करेगा, दूसरा इंसान प्रोबेबिलिटी खेलेगा। और सालों बाद उन दोनों की फाइनेंशियल रियलिटी बिल्कुल अलग होगी। चार्ट वही था, कैंडल्स वही थीं, समय वही था, फर्क सिर्फ इतना था कि किसका दिमाग किस हाल में था। इसलिए अगर तुम सच में ट्रेडिंग में जीतना चाहते हो तो सिर्फ कैंडल्स मत सीखो, खुद को सीखो, अपने इमोशंस को सीखो, अपने इंपल्स को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि मार्केट में सबसे कठिन चीज स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, इसने मुझे खुद को समझना सिखाया। मेरी जल्दबाजी, मेरा डर, मेरा ग्रीड, मेरा ईगो, ये सब धीरे धीरे सामने आने लगे। और तब एहसास हुआ, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। अगर तुम अंदर से इम्पेशेंट हो तो ट्रेडिंग उसे बाहर ले आएगी। अगर तुम इमोशनल हो तो मार्केट तुम्हें बार बार ट्रैप करेगा। और अगर तुम जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो शायद मार्केट तुम्हें सबसे पहले विनम्र बनाएगा। और यही वजह है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिर्फ चार्ट पर नहीं बनता, वो एक ट्रेडर के माइंड में बनता है। जब तुम हर मूव के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम पेशेंस सीख जाते हो, जब तुम कंफर्मेशन का इंतजार करते हो, जब तुम लॉस को इमोशन नहीं बल्कि गेम का हिस्सा मानने लगते हो, तभी धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो। और उसी के साथ तुम्हारी ट्रेडिंग भी बदलने लगती है। याद रखना, प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन पैसा कमाने नहीं आता, वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। क्योंकि उसे पता है एक अच्छा ट्रेड 10 रैंडम ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। और शायद यही चीज तुम्हें भी बाकी भीड़ से अलग बना देगी। तो चलिए, आज जो कुछ भी हमने साथ में देखा उसे एक बार समेटते हैं। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्रेडिक्शन का नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की पहचान स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और छोटे रिस्क से होती है, पर असली गहराई तब आती है जब कई चीजें एक साथ मिलती हैं। फोएमो, जीत के बाद का ईगो, और रिवेंज ट्रेडिंग, ये तीनों तुम्हें सेटअप से पहले ही हरा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, असली सेटअप रेयर होते हैं, इसलिए इंतजार करना ही सबसे बड़ी स्किल है। लेकिन इन सबसे ऊपर
एक बात हमेशा याद रखना, सेटअप चार्ट पर नहीं, दिमाग में बनता है। तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये सच में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है या सिर्फ मेरा इमोशन मुझे ट्रेड लेने पर मजबूर कर रहा है? अगर तुम ये सवाल ईमानदारी से पूछने लगे तो भरोसा करो, तुम्हारी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि यहाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, रियलिटी की बात हुई है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाते, हम वो माइंडसेट बनाते हैं जो लंबे समय में असली वेल्थ बनाता है। और कमेंट में एक शब्द जरूर लिखना, डिसिप्लिन, बस यही एक शब्द, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने आज की बात दिल से समझी है। साथ ही कमेंट में ये भी बताना तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक क्या रही है, क्योंकि कई बार एक सच्चा एक्सपीरियंस 1000 स्ट्रैटेजीज से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो और हमेशा याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा एज तुम्हारा शांत दिमाग होता है।